अगर मेरे आशीर्वाद से कोई नौकरी मिलती होती तो मैं एक दफ़ा सभी को आशीर्वाद दे देता। इनको बार बार करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, लेकिन वह नौकरी नहीं है। वह नौकरी नहीं है, वह तुम्हारी मांग नहीं है। तब मैं बड़े पेचोपस में पड़ जाता हूँ। कोई आ जाता है कि बीमार है, आशीर्वाद दे दे। बीमार को अस्पताल जाना चाहिए। बीमार को अस्पताल जाना चाहिए, उसको मेरे पास आने का कोई कारण नहीं है। उसको इलाज की ज़रूरत है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूँ कि उसकी कोई चिंतना धार्मिक ही नहीं है। वह मेरे पास आना भी चाहता है तो इसलिए आना चाहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ धन, रोजगार, कपड़े, आवास की आवश्यकता है। कभी कभी कोई धनी आदमी आता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती है। वह कभी कभी तब भी वह कभी कभी पूछता है कि मन अशांत है, क्या करूं। गरीब आदमी पूछता ही नहीं कि मन शांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट शांत है, अभी मन को शांत होने का उपाय ही नहीं है। पेट भर जाए, पेट भर जाए तो मन शांत होगा, परंतु मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असल में जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे पास आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वह धन और है। वह धन है चिंतन, वह धन है ईश्वर की आराधना। वही मेरे पास है। मैं सिर्फ उसी धन का ही तुम पर आशीर्वाद दे सकता हूँ। गरीब आदमी जैसे ही मेरे पास आता है वह मुझे कश्मकश में डाल देता है कि क्या करूं, कैसे करूं। उसकी पीड़ा मैं समझता हूं, उसकी कठिनाई मुझे साफ है, उससे भी ज़्यादा साफ है जितनी उसे साफ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी दयनीय दशा है कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी की आवश्यकता है। हे गुरुजी, हे ईश्वर, मुझे नौकरी प्रदत्त करें। यह कितनी कष्टपूर्ण दशा है कि एक आदमी बीमार है और इलाज का इंतजाम नहीं जुटा पा रहा, तभी तो वह मेरे पास आया है। नहीं तो वह अस्पताल जाता। उसकी आकांक्षा बड़े क्षुद्र की है। वह सुई मांगने आया है, मैं इधर तलवार देने को तैयार हूँ। वह सुई मांगने आया है, मैं उसे तलवार देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है। वह कहता है कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूँ। मैं उसे तलवार भी दे दूँ तो क्या, तो वह क्या करेगा, कपड़े और फाड़ लेगा। तलवार से तो कोई कपड़े सिए नहीं जाते। गरीब आदमी के मन में धर्म का विचार ही नहीं उठ पाता। अपवाद छोड़ दें, कभी 100 में एक आदमी गरीब होकर भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। अमीर आदमी बिना बुद्धि के भी धार्मिक हो सकता है। गरीब आदमी को बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। गरीब आदमी को इतनी बुद्धिमत्ता चाहिए कि उसके पास नहीं है, उसकी व्यर्थता को समझने की क्षमता चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है, जो तुम्हारे पास है उसकी व्यर्थता तक नहीं दिखाई पड़ती। जो तुम्हारे पास नहीं है
उसकी व्यर्थता तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी? जिनके पास महल है उन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि महलों में कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास महल है ही नहीं, तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा कि महलों में कुछ नहीं है? इसलिए अपवाद कभी 100 में एक प्रतिभावान व्यक्ति भी बिना महलों में गए सिर्फ विचार से समझ लेता है कि वहाँ कुछ नहीं है। बिना धन पाए समझ लेता है कि धन में कुछ सार नहीं है। बिना पद पाए समझ लेता है कि पद में कुछ ही नहीं है। कहते तो बहुत लोग हैं, यह गरीब कहते हैं कि अक्सर क्या रखा है धन में, मगर यह संतोष के लिए कहते हैं। यह संतोष के लिए इसलिए कहते हैं कि धन उनकी समझ में नहीं है, धन उनकी पहुंच में नहीं है। यह सिर्फ सांत्वना है। ऐसा वे अपने मन को समझाते हैं कि धन में क्या रखा है। यह वही हालत है जो लोमड़ी ने अंगूर की तरफ छलांग मारकर अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। फासला बड़ा था। चारों तरफ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बेइज्जती का सवाल था। एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला है? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं, अंगूर खट्टे हैं। छलांग छोटी है, इसे कहने में तो अहंकार को चोट लगती है। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं। बेकार सोचकर छोड़ दिए। बहुत से गरीब आदमी कहते मिलेंगे, क्या रखा है धन में, क्या रखा है महलों में, क्या रखा पदों में। इससे ये मत समझ लेना कि समझ आ गई है। ये तो सिर्फ सांत्वना है। यह तो गरीब को अपने मन को समझाने का उपाय है। जो पाया नहीं जा सकता उसमें कुछ रखा ही नहीं है। इसलिए तो हम नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कभी का पाकर बता देते। यह वही बात हुई कि नहीं पा सके तो अंगूर खट्टे हैं। लेकिन गरीब आदमी को वस्तु समझ होती है। ऐसा हो जाता है क्योंकि अनंत जन्मों से समझ संग्रहित होती है। किसी जन्म में तुम अमीर हो रहे हो, महलों में भी रह रहे हो, बड़े सुख जाने हैं, तो उस सबसे संग्रहित समझ के आधार पर कभी कोई गरीब भी धार्मिक हो सकता है। अन्यथा गरीब आदमी की आकांक्षा धार्मिक तक पहुंच ही नहीं पाती। उसकी छलांग छोटी है, उसकी मांग बहुत छोटी है। अब मेरी तकलीफ तुम समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ और जरूर देना चाहता हूँ, परंतु दे नहीं सकता। और जो मैं दे सकता हूँ वो उसके काम का ही नहीं है। जो मैं मांगने आया है वह ना तो मेरे पास है, ना देने योग्य है, न मांगने योग्य है। लेकिन उसकी समझ तो उसे तभी आएगी जब वह गुजर जाए।